नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आई एम पामिस टैरो कार्ड रीडर एंड हियर आई एम वंस अगेन विद यू। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने आपसे बात करने वाली हूँ वो है नज़र दोष। तो मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, वही बातें आपसे करती हूँ जो मैंने परखी हैं, जो मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पहले बहुत हंसी आती थी कि नज़र दोष होता क्या है ये। मतलब लोगों के नज़र दोष होना हो तो करीना कपूर के बच्चे तैमूर को होना चाहिए, हमारे बच्चों को क्यों हो। इस तरह की चीज़ें जैसा आपके दिमाग में उठता है, मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न उठते थे कि नज़र दोष होता क्या है। और लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी कि कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ भी करने से सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। बच्चे की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, लेकिन आपने वो नज़र दोष को उतारने का कोई उपाय किया और चीज़ें अपने आप ठीक हो गई, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा ये कुछ तो होता होगा, है ना, नज़र दोष कुछ तो होता होगा। तो जितना मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया, तो मेरी समझ में ये आया कि नज़र दोष है कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बिगड़ चुकी है। हमारे जो जीवन में हमारे मूलभूत 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, फायर, वाटर, एयर एंड ऑल, सो उसमें कहीं इम्बैलेंस तो आ चुका है। तो ये एनर्जी का इम्बैलेंस है एक्चुअली, जिसको नज़र दोष बोलते हैं, या फिर हम इसे ग्रह दोष भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक ग्रह उस वक्त हमारा पर्टिकुलरली हमको डिस्टर्ब कर रहा है और हमने उसको नज़र दोष का नाम दे दिया। तो ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, पर कुछ इम्बैलेंस है, ये मेरा मानना है कि ये एनर्जी का कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है। उसकी वजह से आपके काम होते होते बन रहे हैं, आपके मतलब बनते बनते बिगड़ रहे हैं। आपका काम बस होने ही वाला था और रह गया, आपके सारे एफर्ट्स के बाद काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, कुछ ऐसी तकलीफ है जिसके आपके पास कोई जेन्युइन, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है उसके नहीं होने की वजह से। तो एक मैं उपाय आपको कुछ बताती हूँ, आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। अब मैं इस चीज़ की कोई गारंटी आपको नहीं दे रही हूं कि ये उपाय करने से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके काम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर वो नज़र दोष के, अगर वो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से हैं तो गारंटी दे रही हूँ डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन अगर रीज़न कोई और है तो फिर उपाय कोई और करना होगा, क्योंकि हर इलाज का एक ही दवाई नहीं होती है, हर बीमारी की एक ही दवाई नहीं होती है। तो ये, लेकिन हाँ, ये हार्मलेस रेमेडी है जो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अटक गई हैं चीज़ें, अब सारे एफर्ट्स फेल हो गए हैं, तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि करके देख लीजिए, कोई हर्जा नहीं है। आप में से 50% लोगों के काम तो बन ही जाएंगे अगर एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से हैं तो पहले क्या करना है, पहले नज़र दोष निवारण करना है। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार को ये उपाय शुरू करना है। आपने ऐसे अपनी हथेली पर 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चीनी और 3 काली मिर्चें। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ें। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चीनी और 3 या 5 काली मिर्चें अपने हाथ में रखिए और 1 लौंग, 1 एडिशनल। तो 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सब रखने के बाद आपने अपनी ही नज़र खुद उतारनी है, मतलब अपना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप खड़े हैं ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ऊपर से नीचे, पूरा नीचे झुकना है और ऐसा सर्कल बनाना है, और ऐसा 7 सर्कल आपने बना के, और फिर ये जो आपने हाथ में सामान लिया है इसको टॉयलेट में आपने फ्लश कर देना है और अपने हाथ यहाँ तक, पूरा एल्बो से नीचे तक अच्छे से वॉश कर लेने हैं, कपड़े चेंज कर लेने हैं और सो जाना है। ये आपने करना है सोने से पहले। तो ये कंसेक्यूटिव 3 डेज करते हैं, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन लगातार उतारा करना है आपको। और ये क्या है एक्चुअली, ये नज़र हम क्या कर रहे हैं, हमने एलिमेंट्स लिए हैं ग्रहों के, जो ग्रह हमारी लाइफ में ट्रबल डाल सकते हैं ना, जो हॉट प्लैनेट्स है, जो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उनके एलिमेंट लेके और हमने उसकी एनर्जी को बैलेंस किया है, वाटर और एयर की एनर्जी को बैलेंस किया है। तो ये बैलेंस है, ये जो उतारा होता है एक तरह का। तो ये आपने अपने ऊपर से करना है और उस वक्त कमरे में कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एनर्जीज कई बार शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब फिर जो सॉफ्ट टारगेट होता है उसकी तरफ चली जाती हैं। तो ये उतारा आप कर लीजिए। अब आपको, अगर आप सब अपना अपना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब अगर छोटा बच्चा है
हस्बैंड हैं जो बिलीव नहीं करते और वो नहीं करेंगे, तो फिर आप उनके लिए कर सकते हैं। आप उनको खड़ा करके, तो जैसे हम लोग करते हैं नज़र उतारना, वैसे करके इसको फ्लश कर दीजिए। ये करने के बाद आप किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं। तो जब आप उस रूम में खड़े हैं तो वो पर्सन और आप ही होने चाहिए। एनर्जी को बिखरने से बचाइए। उसके बाद उस रूम में कपूर जला दीजिए। ये ज़रूर कीजिएगा कि जिस रूम में आपने ये नज़र का उतारा किया है वहाँ पे कपूर ज़रूर जलाना है। तो कपूर से चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, एयर हमारी पूरी बैलेंस हो जाती है। फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको थोड़ा भी आराम लगे तो इसको नेक्स्ट वीक रिपीट कीजिए और फिर नेक्स्ट वीक रिपीट कीजिए। मतलब इसको 9 डेज करते हैं, कंसेक्यूटिव 3 वीक्स। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे फर्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक एंड फिर थर्ड वीक। अगर आपको आराम मिल रहा है तो इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर मैं अब आपको एक उपाय बता रही हूँ कि जब कोई काम आपका नहीं बन रहा हो तो मैं आपको एक यंत्र मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस यंत्र को देखिए, इसका नाम है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। ये देखिए, मैंने येलो कलर के पेपर पे रेड पेन से बनाया है। आप इसको वाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, बट पेन शुड बी रेड ओनली। आपने कब बनाना है इसको? आपने इसको गुरुवार, थर्सडे की इवनिंग को बनाना है। थर्सडे की इवनिंग को ये बनाइए, क्योंकि आपने मंगल, बुध और गुरु 3 दिन आपने नज़र उतारी थी। उसके बाद आपने इसको बनाना है। बनाने के बाद आप वहाँ बैठ जाइए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। कम से कम इसको भी 51 बार, 108 बार कीजिए और अपनी मनोकामना को यहाँ पर लिखिए, जो आपकी मनोकामना है प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप अगर बीमार हैं तो आप लिख रहे हैं कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आपको नौकरी चाहिए तो मैंने सपोज पटवारी का आपने फॉर्म भरा है, तो मैंने पटवारी 2021 में होने वाली जॉब को क्रैक कर लिया है, मुझे मिल गई है। मतलब बहुत इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि अगर आप अपनी इंटेंशन सपोज यहाँ लिख रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि खुश तो आप किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। पिज़्ज़ा खा के भी खुश हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको बहुत क्लियर स्पेसिफिक इंटेंशन अपनी यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद इस पेपर को, और वहाँ पे एक घी का दीपक जलाना है, और इस घी के दीपक में इस पेपर को जला दीजिए। जलाने के बाद इसकी थोड़ी सी राख इकट्ठी होगी, उसको एक कटोरी में रख लीजिए। अब 9 दिन लगातार आपको, 9 गुरुवार लगातार ये करना है। 9 थर्सडे आप इसको रिपीट करेंगे, ये वाला बनाएंगे, वहाँ पर बैठ के मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप आप किसी को कुछ भी नहीं आता है मंत्र, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक माला मंत्र का जाप करने के बाद मनोकामना लिखिए, पेपर को जलाइए। ऐसा 9 गुरुवार लगातार करिए। 9 गुरुवार के बाद वो जो सारी राख आपके पास इकट्ठी होगी ना, उसको जल में बहा दीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे पास जल नहीं है, बहता जल हमारे आसपास नहीं है। कोई बात नहीं, आप उसको एक पानी में घोलिए, मतलब उस कटोरी में ग्लास से जल डालिए और उसके बाद उस जल को किसी पौधे में, पूरी राख को किसी पौधे में डाल दीजिए। और बस इसके बाद आप वेट कीजिए कि आपकी विश पूरी हो जाए। सो आज मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी नज़र दोष के लिए ही आपके लिए लेके आई थी। आप ये 2 उपाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सब कुछ करते करते थक गए हैं तो एक बार ये ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग नज़र दोष की वजह से प्रॉब्लम में हों और उनकी हेल्प हो जाए। सो that's all from my side. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।